हाँ जी, बोलो, क्या प्रश्न था आपका? यही प्रश्न था कि मृत्यु काल में जो 3 स्थान है आत्मा का, वो किस स्थान पर रहने पर, किसी एक ही स्थान पर तो रहेगा जिस समय प्राण छूटेगा, तो वह किस स्थान पर रहने से और क्या क्या है उसकी व्यवस्था लास्ट में, कि किस स्थान पर फिर जाएगा, कहाँ से प्राण त्याग के निकलेगा बाहर। जैसे आप देखते हैं, कोई आदमी जागृत अवस्था में चला जा रहा है, जब उसके प्राण निकलने लग जाते हैं तो किसी का आंसू गिरने लग जाते हैं, जुबान बंद हो जाती है, पहले जुबान टूटती है। कभी देखो ना, किसी की जुबान टूट गई, बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पाता। जब वाणी बंद हो जाती है तो कभी आप देखेंगे कि कुछ कहना तो चाह रहा है, कह नहीं पा रहा है। इस स्थिति में वो असहाय हुआ, अपनी इस स्थिति को समझता हुआ कि कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहा है, तड़पता हुआ, बहुत लाचार, असहाय हुआ, दुख से पीड़ित, जब अपने प्यारे को कुछ कह नहीं पाता, अपने जो उसके सामने खड़े हैं, तो उसके आंसू गिरने लग जाते हैं। आंसू गिरते रहते हैं तो आँख खुली है, देख तो रहा है, अब उसको अपनी परिस्थिति का भान हो रहा है कि हम जा रहे हैं, अर्थात मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, उसको पता चल रहा है। तो आँख से आंसू निकल रही है, देख रहा है, इतना उसको ज्ञान हो रहा है। तो आप देखेंगे थोड़े समय के बाद में आँख भी बंद हो जाती है। जब आँख बंद हो जाती है तो आगे देखेंगे कि जैसे इन इंद्रियों से वो हटता है तो गर्दन ऐसे लुढ़क जाती है। कभी आपने देखा होगा ये स्थिति, गर्दन लुढ़क जाती है। गर्दन लुढ़कने का अर्थ ये हो गया कि अब जागृत स्थान से वो जा चुका है, अर्थात जो बाहर वाला कमरा है, अब इस कमरे से वो सिमट गया। जब सिमटता है तो ये जो अभी देख के, अनुभव करके अपनी स्थिति को और संसार को छूटते हुए जो देख रहा है, इतनी तड़प पैदा होती है, बहुत तड़प, यानी मोह की तड़प। सब कुछ उसका छूटता हुआ उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे वो असहाय है, भयभीत है, इतने मोह से ग्रस्त है, बहुत दुखी हो जाता है। जब बहुत दुखी हो जाता है तो इसी दुख को लेकर अंदर सिमट जाता है। इसी दुख को, अपने परिवार, समाज, अपना बेटा बेटी, पति पत्नी, सबको छोड़ता हुआ, सबको देखता हुआ, इनकी मोह में वो ग्रसित हुआ अंदर सिमट जाता है। जब अंदर सिमटता है तो हमारी गर्दन लुढ़क जाती है। जब गर्दन लुढ़क जाती है तो अब वो दूसरे रूम में चला जाता है, जिसको स्वप्न कहते हैं, जहाँ विचार चलता है। उस स्थिति में जाकर ये जो अभी बाहर से अनुभव किया हुआ, इसी से तड़पता हुआ, इसी में व्याकुल हुआ, इसी का चिंतन करता हुआ, इसी का अनुभव करता हुआ, अपने प्यारे को छोड़ते हुए, वहाँ बहुत ही बेचैनी उसको होती है। यहाँ तक उसको थोड़ा याद रहता है।
इसके बाद में वो अगले कमरे में चला जाता है जिसको सुसुप्ति कहा जाता है, जहाँ गाढ़ निद्रा में हम आज जाते हैं। जब उस स्थिति में चला जाता है तो वहाँ जाने के बाद में बेहोश हो जाता है। अर्थात यहाँ की ये जितनी भी बातें थी, जितने भी मोह था, जितनी भी तड़प थी, जितना भी उसका ये छूटने का इतना उसको दुख हुआ था, वहाँ जाकर सारे दुख समाप्त होकर अंधकार में सो जाता है। उस अंधकार में यानी गाढ़ निद्रा में बेहोशी स्थिति में जब चला जाता है तो अब देखो जो भी वो सोचता हुआ वहाँ गया है तीसरे कमरे में, अब उसके बाद में उसी अनुसार उसको आगे कौन सी जोन में जाना है वहीं डिसाइड कर दिया जाता है। देर नहीं लगती, जो संस्कार लेके जा रहा है हाँ, ये सब संस्कार लेके जा रहा है फिर जाएगा और वहीं से उसको इतने ही देर में उसको आगे की उसका डिसीजन हो गया कि अब इसको कहाँ जाना है, क्योंकि इसी पीरियड में उसके जन्म जन्मांतर के कर्म भी आ जाते हैं, पूरा जीवन के कर्म आ जाते हैं, उसके संस्कार आ जाते हैं, उसकी वासनाएं आ जाती हैं। तो इतनी ही देर में उसको उसके लिए डिसाइड कर दिया जाता है कि अभी इसको कहाँ जाना है। अब आगे देखिए कहाँ जाना ये डिसाइड हो गया। अब जहाँ जाना है तो उसी रास्ते से उसको इस शरीर से निकाला जाता है। अब ये शरीर क्या है, अब वहाँ से हृदय से फिर वापस आएगा, हृदय से फिर वापस आएगा कंठ में। ये जो कंठकूप दिख ना रहा, दो मतलब कंठकूप नहीं, हमारे गले के अंदर से दो मोटे मोटे छिद्र दिख रहे हैं जिसके अंदर पानी, हाँ, जिसके अंदर पानी, हवा और अन्न जाता है। फिर अंदर से हृदय से वापस आता है। इस वापस आने में फिर जिस जिस हिसाब से उसको जाना है, यदि उसका जीवन भर गंदगी की तरफ ध्यान रहा है तो फिर यहाँ से वापस पेट की नाड़ियों से होता हुआ, दोनों हमारा ये क्या कहते हैं इसको, आंतों से होता हुआ लेटरिन के रास्ते से, गुदा के रास्ते से उसके प्राण निकल जाते हैं। गुदा के रास्ते से जिसके प्राण निकलते हैं उस समय गुदा के अंदर से लेटरिन निकल जाती है। तो अब इस मार्ग से तो एक का जाना हुआ, समझ रहे ना, इस मार्ग से एक का जाना हुआ जो निकृष्ट कार्य किया है, अर्थात गंदगी के मार्ग से गया। दूसरा मार्ग है इसी तरह से फेफड़े वगैरह से होते हुआ प्राण संचार के द्वारा किडनी में गया, किडनी से पेशाब के रास्ते निकल के चला गया। ऐसे प्राणी के जब प्राण निकलता है तो उसको मृत्यु काल में उसकी पेशाब निकल जाती है। ये निकृष्ट कार्य करने वाले का है। कुछ प्राणी का यहाँ कंठ में तो ऊपर तो आ गए, अब यहाँ से उनका मुख के द्वारा डायरेक्ट, मतलब नीचे न जाकर, गंदगी में न जाके सीधे मुख के द्वारा उनका प्राण निकल जाता है। जिनका मुख के द्वारा प्राण निकलता है उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। पहचान है मृत्यु काल में किस जगह से उसका प्राण निकला है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कैसे कर्म करता है? जो वाणी में या खाने पीने में अधिक रुचि जीवन भर रखा है, बोलने में, या तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो
या बहुत ज़्यादा खाने पीने की रुचि रखा हो, मुंह से जो काम किया जा रहा है। हाँ, तो ऐसे प्राणी का मुख के द्वारा उसका प्राण निकल जाता है। कुछ का जो गंध की तरफ से ज़्यादा गया है उसका मुख भी बंद है, नाक में होता है। वो नाक के द्वारा निकल जाता है। कुछ प्राणी आँख के दौरान करते हैं। आप देखोगे मुख भी बंद है, नाक भी बंद है, तो आँख खुली खुली रहती है। की आप देखेंगे आँख खुली की खुली रह जाती है। ऐसे देख रहा है। हाँ, ऐसे प्राणी का दम यानी आत्मा आँख के द्वारा निकल के गया है। आँख के द्वारा उसी प्राणी का निकलेगा जो विषय वासनाओं के अंदर पूरा जीवन रूपवान वस्तु की तरफ उसका आकर्षण अधिक रहा होगा। जिसका आकर्षण रूपवान पदार्थों में रहा होगा उसका आँख के द्वारा, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में रहा है, शब्द सुनने में, वाणी सुनने में, इधर उधर की चर्चा सुनने में, तेरी मेरी करने में, जिसकी रुचि इसमें अधिक रहेगी उसका कान के द्वारा प्राण निकल जाता है। इन सभी प्राणियों का ये स्थिति होती है जिसको 84 लाख योनियों में जाना होता है। अब 84 लाख योनियों में इसी अनुसार जिस जिस योनि के अंदर इस प्रकार से अधिक भोग उसको प्राप्त हों, इस आत्मा को जिसने निकला है उसी हिसाब से उस योनियों में इसको तो दोबारा जन्म दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से शब्द में फंसने वाला कान के द्वारा, रस में फंसने वाला जीभ के द्वारा, वाणी का ज़्यादा जो व्यवहार करता है वो भी मुख के द्वारा, गंध का जो व्यवहार करता है नासिका के द्वारा, स्पर्श का जो व्यवहार करता है वो रोम छिद्रों के द्वारा, वो रोम छिद्रों के द्वारा, कुछ मैथुन का अधिक होता है तो वो गुदा के द्वारा। अर्थात इसी प्रकार से उस आत्मा का जिस क्योंकि जाएगा एक ही से, ध्यान रखना, जाएगा एक से। ऑप्शन है निकलने के उसके। ऑप्शन एक ही हाँ, है उसके जो सारी उम्र जो उसने कर्म किए हैं जी। उसके हिसाब से बनेगा वो। हाँ, क्योंकि उसमें अधिक जो प्रिय होगा, हाँ हाँ, जिससे ज्यादा रस लिया होगा उसने, जी जैसे कर्म किए होंगे, हाँ, उसी हिसाब से उसको आगे आगे मिलेगा। इस शरीर से निकालकर दूसरी शरीर की तैयारी कर दी जाती है। ये तो हो गया जितने भी प्राणी हैं जो विषय वासनाओं के अंदर लिपायमान हैं, ये उनकी गति है। और ध्यान रखना कि मृत्यु काल में कहते हैं कि मृत्यु काल में राम नाम जप लो, भगवान का नाम ले लो, कल्याण हो जाएगा। गीता में एक शब्द कहा गया है कि मृत्यु काल में जो जिस भावना को समरता हुआ प्राण को त्यागता है उसी के अनुसार योनि में चला जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा अगर हो तो बहुत आसान हो जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा लग रहा है अगर उसका स्वभाव नेचर उसके मेल खाता है वो, तो थोड़ा तो सहयोग करेगा वो। देखिए, जैसे जिसको प्रिय है, लास्ट टाइम पे जैसे मैं मर रहा हूँ, वासनाएं संसार की भी हैं और थोड़ा बहुत अध्यात्म का भी मेरे को वह है रुचि है। अगर उस टाइम पर मैं कोई भजन कीर्तन लगा रहा है, मेरी रुचि उधर जा रही है, तो सहयोग करेगा थोड़ा वहाँ पे। हाँ, तो इस तरह से जो सारी उम्र जैसे आप कह रहे हो, अगर हम अपने जीवन में मान लो साधना कर रहे हैं, अगर साधना कर रहे हैं और रुचि तो है, साधना की भी रुचि है, ध्यान की भी रुचि है, आत्मज्ञान की भी रुचि है, यानी परमात्मा प्राप्ति की भी रुचि है, साथ में ये भी कर रहे हैं, तो ऐसे प्राणी का ना आँख के द्वारा, ना नाक के द्वारा, ना मुख के द्वारा, ये रोम छिद्रों के द्वारा प्राण निकलेगा। इससे रोम छिद्रों के द्वारा अच्छा जी।
तो अब रोम छिद्रों के द्वारा जब प्राण निकलेगा, रोम छिद्रों के द्वारा जब प्राण निकलेगा तो इसमें सारा इस प्रकार का संस्कार लिए हुए प्राणी जाएगा, वहाँ भी जाएगा, साधना भी के लिए भी उसको जगह मिल जाएगी भक्तों के लिए। तो अब आगे देखेंगे आप, जिसका प्राण, जिसने सारी उम्र साधना किया है, जिसको मोक्ष में जाना होगा, जिसको दोबारा इस संसार के अंदर देह धारण नहीं करना है, जिसने देह से रहित अपने स्वरूप को जीते जी जान लिया है, अनुभव कर लिया है, जो उस स्थिति में प्रतिदिन जाकर जो विदेह स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित होता है, जो स्वयं स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात आत्मा में ही जब ठहरा रहता है, तो ऐसे ज्ञानी आत्मा जो देह से रहित हो चुका है, इनका जब प्राण निकलता है ब्रह्म रंध्र से निकलता है। जी, ब्रह्म रंध्र से निकल के वो डायरेक्ट मोक्ष को चले जाते हैं। अब इन दोनों में एक और भेद है, जो उन इंद्रियों के द्वारा जिनका प्राण निकला, उसमें सूक्ष्म शरीर साथ में गई। यहाँ ज्ञान करना है, उनका सूक्ष्म शरीर साथ में गई। सूक्ष्म शरीर क्या? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 तन्मांत्र, मन बुद्धि अहंकार, प्लस लास्ट में आत्मा। इन सबसे लिपटा हुआ आत्मा वो तो पुनर्जन्म की उसमें जाएगा। सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपने पुनर्जन्म की तैयारी में चला गया। लेकिन उसमें भी जिसने साधना किया हुआ है, थोड़ा भी साधना अगर किया है, तो ऐसा प्राणी का जब इस देह को त्यागेगा तो उसको एक चीज़ की गारंटी है कि मनुष्य देह फिर उसको प्राप्त होनी ही होनी है। मनुष्य देह इसलिए प्राप्त होनी है कि जिस कार्य को उसने अधूरा भी छोड़ा है, यानी जो वो कार्य कौन सा, जो मनुष्य देह से ही पूरी हो सकती है, जिसकी पूर्ति दूसरे देह से नहीं हो सकती, सिर्फ मनुष्य जोन से उसकी पूर्ति हो सकती है। इसलिए उसको मनुष्य की शरीर मिलनी ही मिलनी है। यदि उसे कामना रही होगी तो उसमें अगर अगर उसको मोक्ष की या आत्मज्ञान की या ईश्वर प्राप्ति की अगर कामना रही होगी तो उसको मनुष्य शरीर ही मिलेगी। हाँ, अब मनुष्य शरीर में स्त्री की मिलती है या पुरुष की मिलती है, ये भी दोनों में फर्क है, ये भी दोनों में फर्क है। यानी स्त्री या पुरुष, 2 शरीर उसको मिलनी ही मिलनी है, जिसमें जाके उसकी कामना, जिस कामना को लिए वो मृत्यु काल में जा रहा है, उस कामना की पूर्ति इसमें हो जाए। और जिसमें भोग की कामना को लेकर, विषयों की कामना को लेकर जो जा रहा है, जो रूप की कामना को लेकर जा रहा है, उसको रूप वाले जोन में चला जाएगा। यानी जिस कामना को के द्वारा स्मरण करता हुआ, कामना का स्मरण करता हुआ जब वो प्राण त्याग रहा है, तो उसी कामना के द्वारा आगे उसकी शरीर, वही गति मिलेगी, उसकी गति उसकी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जिसने पूर्ण रूप से देह से रहित अपनी स्थिति को अनुभव करके
जीवन जीते जी उसने विदेह स्थिति का पूर्ण रूप से, अधूरा नहीं, ध्यान रखना, कोई 2 4 10 बार चला गया सोचता कि भाई मुझे तो आत्मज्ञान हो गया, बस मुझे तो मोक्ष मिलना नहीं। जब तक पूर्ण रूप से स्वरूप की जानकारी न हो जाए और साथ में और समस्त कामनाएं जब तक कि ध्वस्त न हो जाए, समस्त कामनाएं जब छूट जाती है और वही एक कामना शेष रह गई, तब जाके उसका मोक्ष होता है। वो ब्रह्मरंध्र से जब जाता है तो ये जो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, 5 तन्मांत्र, मन बुद्धि अहंकार, ये सब यहीं के यहीं छोड़कर वो चला जाता है। उसमें अगर जब ये जैसे आध्यात्मिक लास्ट समाधि तक ना पहुंचा हुआ आदमी, लेकिन उसकी कामनाएं नहीं, कुछ नहीं है, कोई कामनाएं नहीं है उसके पास, तो वो उसकी क्या गति होगी? हाँ, कुछ ऐसा है, समाधि में तो नहीं पहुंचा लेकिन कामनाएं हैं नहीं, कामनाएं नहीं है, कोई इच्छा नहीं है उसकी, इच्छा मोक्ष की ना परमात्मा की, प्रेजेंट में नहीं है, संसार की भी नहीं है, जी प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं ना, लेकिन जीवन भर तो उसकी कामना थी, संचित तो है। हाँ, जब पूर्ण जीवन में उसकी कामना थी तो उसने तो ऐसा कर्म किया है। एंड टाइम पे भी उसकी कामना ना हो, एंड टाइम बेशक कामना ना रहे हो, लेकिन उसके पूरे जीवन का, जो पेंडिंग है कह रहे हैं, पूरे जीवन का लेखा जोखा होता ना, पेंडिंग वो वहाँ अड़ाएगी, वो उस समय, पेंडिंग वाला। यानी यूं समझ लो कि एक बच्चा सालों साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, लास्ट में पेपर दिया, तो पेपर तो वही देगा जो साल भर पढ़ा है, तो रिजल्ट तो उसी हिसाब से आएगा ना। तो इसी तरह से पूरे जीवन का रिजल्ट मृत्यु है। मृत्यु काल में उसका उसी के अनुसार आगे अंदर उसकी क्या कामना रही है उसके हिसाब से, हाँ, जन्म दे दिया जाता है। उसी हिसाब से इस शरीर का, इस आत्मा का इस शरीर से निकलना और आगे दूसरी शरीर में जाने का ये प्रक्रिया होती है। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो इतने हो गए ना, वो बंद कर दिए, बंद कर